हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय पी.के. सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो मेरा मैट्रिक्स का 13th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताया। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है, जो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करने का तरीका, हर टाइप के 1-2 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, है ना। मोस्टली एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को दिमाग में रख करके मैं ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए, ये मैट्रिक्स का मेरा 13वां लेक्चर है, 13th लेक्चर है। एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स if a matrix has 24 elements, if a matrix has 24 elements, what are the possible order? What are the possible orders it can have? It can have. उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में है कि what if it has 13 elements, है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही आसान है। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो मैट्रिक्स कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं। हम लिखते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स ए, if a matrix A is a matrix of order m by n, ठीक है। if a matrix A is a matrix of order m by n, then number of elements of matrix A इक्वल टू हो जाएगा mn। m रो और n कॉलम है, तो mn होगा। हम ये कहेंगे if a matrix has 24 elements, then mn बराबर 24 होगा, एंड m भी नेचुरल नंबर है और n भी नेचुरल नंबर है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m एंड n आर। अब देखिए, यहाँ पे m यहां लिख दीजिए और n यहां लिख दीजिए। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 24 है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 24 और 1 हो सकता है ना। इसको जस्ट हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए, एकदम बिल्कुल नए तरह का बता रहे हैं यहां पे। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 24 होना चाहिए, ठीक है, 24 होना चाहिए। और m और n के जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, देखिए आप ऐसा कॉलम बनाइए m और n। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 24,
तो आप यहां पर एक 24 लिखेंगे, एक 1 लिखेंगे, है ना। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 24/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। यहां पर 12 लिखेंगे, ये 2 होगा, कितना हो जाएगा 12/2 ऑर्डर का। 6 लिखेंगे 4 हो जाएगा 6/4 ऑर्डर का, है ना। 8 और 3 लिखेंगे तो 8/3 ऑर्डर का, है ना। उसके बाद 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं। तो अब देखिए जस्ट ये तीनों आया, इसको उल्टा दीजिए, 3 8 हो सकता है, यानी 3/8 ऑर्डर का। 4/6 ऑर्डर का। फिर उसके बाद देखिए 4/6 ऑर्डर का। फिर देखिए 2/12 ऑर्डर का, 2/12 ऑर्डर का हो गया। फिर उसके बाद देखिए कितना आ गया 1/24, ये 1/24 ऑर्डर का। यानी पॉसिबल मैट्रिक्स जो होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, यानी पॉसिबल नंबर 8 पॉसिबल नंबर के मैट्रिसेस पॉसिबल हो जाएंगे। यानी mn का वह दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो है 24 होना चाहिए। तो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, है ना। अब 3 × 8 है तो 8 × 3, 3 × 8 उल्टा रिवर्स करते चले जाए तो पॉसिबल जो हो गया वो कुल मिलाकर कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो गए, 8 पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए इसी में जैसे बोल रहा है कि 13 एलिमेंट्स होंगे तो दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो 13 होना चाहिए, है ना। तो अगर हम ये कहते हैं यहां पर कि इफ m in n = 13, m एंड n जो है वो सब दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है, तो m और n देखिए ये हो जाएगा 1 × 13 और 13 × 1, यानी 2 पॉसिबल मैट्रिक्स, 2 पॉसिबल मैट्रिसेस, ये 2 पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगे। यानी यहां पर जो होगा इसमें 8 पॉसिबल मैट्रिसेस बना, 24 एलिमेंट अगर है तो, अगर 13 एलिमेंट है तो यहां पर 2 ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 13 होना चाहिए और वी नो दैट 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब 1 13 और 13 1 के अलावा और कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी एक रो मैट्रिक्स होगा और एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहां पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D from the equation A minus B, 2A minus B, 2A plus C, 3C plus D equal to -1 5 0 13, है ना भाई। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बताए थे। देखिए सॉल्यूशन, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है A minus B, 2A plus C, 2A minus B, 3C plus D equal to -1 5 0 13. It implies A minus B equal to -1, 2A minus B equal to 0, first equation. Second equation, 2A plus C equal to 5, third equation, and 3C plus D equal to 13, ये फोर्थ इक्वेशन हुआ, है ना।
अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखिए नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट को घटा दिया, यानी 2a माइनस बी इक्वल टू 0 में a माइनस बी इक्वल टू -1। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस प्लस, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल टू हो गया 1। अब पुट a इक्वल टू 1 इन फर्स्ट में पुट किया, तो फर्स्ट में अगर 1 पुट किया तो 1 माइनस बी इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज b बराबर हो गया 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 1 इन थर्ड में पुट किया हमने, तो थर्ड में पुट किया तो क्या आ गया, देखिए 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, इट मीन्स c बराबर हो गया 5 माइनस 2 यानी 3, तो c बराबर हो गया 3। फिर देखिए पुट c इक्वल टू 3 इन फोर्थ में पुट कर दिया, तो ये हो गया 3 इंटू 3 अब प्लस d इक्वल टू 13, तो इसका मतलब हो गया d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9 यानी 4, 13 माइनस 9 यानी 4। तो अब जो है यहाँ पर देखिए a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का, सभी का वैल्यू हमने आसानी से निकाल लिया। अब उनको आप पुट कर लीजिए। देखिए a इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे हमें, देखिए a बराबर, सॉरी, a बराबर मिला 1, b इक्वल टू हो गया 0, c इक्वल टू हो गया कितना 3, c इक्वल टू 3 एंड d बराबर हो गया 4। चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। देखिए 1 माइनस 0, a का वैल्यू आया 1, a का वैल्यू a इक्वल टू a माइनस बी, a का वैल्यू आ गया 1 और b का वैल्यू 0, तो a बराबर तो 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पे मिस्टेक कहीं किया हुआ है। a माइनस बी यानी सेकेंड इक्वेशन में, यानी 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और a माइनस बी इक्वल टू -1। अगर आप पहला में दूसरा को घटा देते हैं तो 2a माइनस a होता है और ये कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है +1, तो a इक्वल टू 1 आ गया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, नो पॉसिबल नहीं है ये, यानी आप फर्स्ट सेकेंड 2a माइनस b इक्वल टू 0, a माइनस b, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू, कैलकुलेशन मिस्टेक है, a इक्वल टू 1, ओह सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया बाबू, ये देखो ये माइनस, a इक्वल टू, यानी फर्स्ट में पुट किया हमने, पुट a इक्वल टू 1, तो क्या हो गया 1 माइनस b इक्वल टू -1, तो ठीक है, तो b बराबर हो गया 2, सॉरी b इक्वल टू हुआ 2, चेक कर लीजिए आप यहाँ, b बराबर हो गया 2 और a बराबर 1 अगर आप पुट कर देते हैं इसमें थर्ड इक्वेशन में, तो a बराबर 1 पुट किया तो c बराबर आ गया 3 एंड c बराबर 3 पुट किया तो अब क्लियर हो गया। b का वैल्यू सिर्फ यहाँ 0 लिख दिए थे गलती से, वो चेक कर लीजिए आपने। अब देखिए इसमें पुट कीजिए a बराबर 1, और इसलिए चेक कर लेना चाहिए, a बराबर 1 b बराबर 2 पुट किया तो 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा और 1 माइनस 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है। a का वैल्यू 1 आया, c का वैल्यू 3 आया, तो देखिए 2 + 3 5 हो गया, c का वैल्यू 3 आया और d का वैल्यू 4 आया, 3 इंटू 3 9 + 4 13, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए आप इसको। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया था, यहाँ पे +1 -1 होना चाहिए, हमने +1 लिख दिया और -1 को इधर कर लीजिए, b को उधर कर लीजिए, तो आपको b का वैल्यू 2 मिल गया, जबकि हमने b बराबर 0 लिख दिया था। आप इसको चेक कर लीजिए, क्लियर है। अब देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, द नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ
all possible matrices of order 3x3 with each entry 0 और 1 है ना। कितने ईच ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हैज 9 एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए आप यहीं पे बनाइए ना ऐसे। देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, 8 बॉक्स और 9 बॉक्स। यही हुआ मैट्रिक्स, है ना। और यहां पर लिखेंगे कि हर प्लेस ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हैज 9 एलिमेंट्स। ठीक है, एंड ये अब ये देखिए हर बॉक्स को फिल करने का 2 वेज हुआ, 0 और 1, क्योंकि 2 ही एंट्री लेना है, या तो 0 लेना है या तो 1 लेना है। तो इसको हम लोग फिल करेंगे इन 2 वेज, इसको भी फिल करेंगे 2 वेज, है ना। यहां पे लिखेंगे सो ईच एलिमेंट can be selected in 2 ways, है ना, either 0 or 1, है ना। तो each element can be selected in 2 ways, so required number of matrices बराबर होगा 2 × 2 × 2, क्योंकि हर बॉक्स को 2 तरीके से फिल करेंगे, इसको भी 2 तरीके से फिल करेंगे, इसको भी 2 तरीके से फिल करेंगे, तो कुल मिलाकर के ये सारे बॉक्सेस को 9 टाइम्स आ जाएगा, यानी हो गया 2 to the power 9, दैट इज 512। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है, बनाना आपको ये सोचकर, है ना। अगर मान लीजिए ये सवाल यहां पे होता 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और एंट्री 0, 1 और 2 रहता, है ना, तो आप कितना करते। तो आप देखिए आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कुल मिलाकर 4 बॉक्सेस फिल करने हैं। तो इस बॉक्स को 3 वेज में, 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 यानी 3 × 3 × 3 × 3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ईच बॉक्स बिकॉज इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 देयर आर 4 एलिमेंट्स, है ना। हर प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, 0, 1 और 2। तो इसलिए हम ईच बॉक्स कैन बी फिल्ड बाई एनी वन ऑफ 3 digits 0, 1 और 2 in 3 ways। फर्स्ट बॉक्स 3, सेकेंड 3, थर्ड 3, फोर्थ 3, तो 3 3 3 4 टाइम्स हुआ, तो 3 to the power 4 हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना, 3 ऑप्शन है। यहां पर कितना था, यहां पर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना 2 ऑप्शन था, तो 3x3 में कुल मिलाकर 9 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 9 ब्लैंक बॉक्सेस मिल गए, और हर बॉक्स को फिल करने का 2 पॉसिबल वेज है। तो ये फर्स्ट बॉक्स 2 वेज, सेकेंड बॉक्स 2 वेज। अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन theorem we can say that all 9 boxes can be filled up by any one of 2 elements in 2 × 2 × 2 9 times, that is 2 to the power 9, यानी 512, यानी पॉसिबल मैट्रिसेस की संख्या 512 हो। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एग्जांपल्स भी हमने आपको बताए हैं थ्योरम पढ़ाने के, थ्योरी पढ़ाने के क्रम में। ठीक है,
अभी देखिए एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिसलेनियस चैप्टर से, ठीक है। देखिए क्या है, लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 0 0, एक मैट्रिक्स है। सो करना है, सो दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू आई प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 b a, where I is an identity. I is an identity. Matrix of order. I जो है वो दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल, है ना। देखिए इसे बनाने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेंगे। 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तो आप ये जान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम बता रहे हैं इंडक्शन में, इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अ स्टेटमेंट which is based on a natural number is supposed to be true if satisfied two condition. अगर कोई स्टेटमेंट, अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट एंड इफ अ स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन अ नेचुरल नंबर, एक स्टेटमेंट अगर नेचुरल नंबर पर बेस्ड हो तो उसकी सत्यता की जांच, उसके ट्रुथ की जांच दो तरीके से, एक तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे वो जो स्टेटमेंट है वो पहला नेचुरल नंबर पर सही है या नहीं। अगर वो पहला नेचुरल नंबर पर सही है तो ये मान लेंगे कि वो किसी नेचुरल नंबर पर सही है और दिखाएंगे कि अगर वो किसी नेचुरल नंबर पर सही है तो उसके बाद वाले नेचुरल नंबर पर भी वो सही होता है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब यहां पर नेचुरल नंबर है, ये देखिए ये स्टेटमेंट है ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन। आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स गिवन है। ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 बी इंटू ए होगा। ये होगा, ये बात कह रहा है। ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है जहां एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट यही है। स्टेटमेंट क्या है, तो ए आई प्लस बी ए होल पावर एन यानी नेचुरल नंबर पावर लिया जाए तो ए टू द पावर एन आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी इंटू ए हो के बराबर होगा। हमें ये दिखाना है कि वेदर एन इज 1 और 2 और 3 और 4 और 5 एनी नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट ऑलवेज सही होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार मल्टीप्लाई करके ये चेक करें। तो इसको हम लोग इंडक्शन के मदद से करते हैं और इंडक्शन वो प्रक्रिया होता है जिसमें हम पर्टिकुलर टू जनरल करते हैं और जनरल टू पर्टिकुलर जो होता है वो इंडक्शन नहीं होता, डिडक्शन कहलाता है। पर्टिकुलर को जनरल करना ही इंडक्शन कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में यह कहा गया है कि स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर इज सपोज टू बी ट्रू इफ satisfied two condition. A statement must be true for natural number 1. If it is true for any natural number m, then it is also true for next natural number m plus 1. अगर किसी नेचुरल नंबर m पर सही है तो उसके बाद आने वाला नेचुरल नंबर यानी m plus 1 पर भी वो सही हो, then from induction we can say that the statement is true for all natural values of m. क्लियर है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों भाई, किसी पे सही है, अगला पर सही होने पर सारे पर सही हो गया। तो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1 और फिर हमने दिखाया कि जिस पर भी ये सही है उसके बाद वाले पर ये सही है। इसका मतलब 1 पर अगर सही है तो उसके बाद वाले पे सही है यानी 2 पर सही है। अगर 2 पे सही है तो उसके बाद वाले पे सही है यानी 3 पे सही है। अगर 3 पे सही है तो उसके बाद वाले पे सही है यानी 4 पे सही है। इसी वजह से कहा जाता है स्टेटमेंट जो है वो सारे नेचुरल वैल्यूज पे ट्रू होता है। तो देखिए अब हम लोग बनाते हैं क्या, देखिए मान ली लेट Pn बी द स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, उसको पीएन से डिनोट करते हैं, विद द स्टेटमेंट। ये है तो पीएन जो है वो सिमिलर है किसके भाई, ये ट्रिपल लाइन सिमिलरिटी को शो करता है, ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए, है ना। ये है फॉर एन बराबर 1, हमने क्या देखा यहां पर, P1 जो हुआ वो सिमिलर हुआ, क्या देखिए, फॉर एन बराबर 1 लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट का क्या हो रहा है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर 1 बराबर हुआ ए आई प्लस बी ए, क्लियर है। राइट हैंड साइड देखिए क्या आ रहा है, ए टू द पावर 1 आई प्लस 1 इंटू ए टू द पावर 1 माइनस 1 बी इंटू ए, अर्थात ए इंटू आई प्लस 1 इंटू ए टू पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो बी ए, है ना। हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब n बराबर 1 पर स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। अब हम ये मान लेंगे क्या, लेट अस सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। that the is true for any natural number n equal to m, है ना भाई। सही है तो क्या है सही भाई, क्या कहेंगे इस पर हम लोग, किसी नेचुरल नंबर n बराबर m पे सही है, दैट इज ए आई प्लस बी ए होल पावर m बराबर a टू द पावर m आई प्लस m इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 बी ए। ये हमने माना कि ये सही है। अब हमें दिखाना है कि इफ Pn is true for, if Pn is true for n बराबर m, अगर ये n बराबर m पे सही है, then it is also true for n equal to m plus 1, है ना। अब जरा सोचो कि अगर स्टेटमेंट m पे सही है, मतलब ये मान लिया कि ये सही है, तो स्टेटमेंट जो है वो m प्लस 1 पर भी सही होना चाहिए। यानी हमें एक्चुअली क्या दिखाना है, जहां m है वहां m प्लस 1 होना चाहिए। देखो हमें ये शो करना है ए आई प्लस बी ए टू द पावर m प्लस 1 बराबर होना चाहिए a टू द पावर m प्लस 1 आई प्लस m प्लस 1 इंटू ए टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 b इंटू ए, ये होना चाहिए। हमें ये लाना है ना, ये हम ऐसा लिख नहीं दिए। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, मतलब अगर ये होगा तो ये भी होगा। अगर ऐसा हम प्रूफ कर दिए देन वी कैन से दैट फ्रॉम इंडक्शन स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर पर सही हो गया। तो देखो बाबू हमें करना क्या है, हमें ये ए आई प्लस बी होल पावर m जो है वहां पर पावर m प्लस 1 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दोनों साइड ए आई प्लस बी ए टू द पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए आई प्लस बी ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये 1 पावर 1 बनेगा। यानी हम इसके बाद क्या करते हैं, देखिए if Pn is true for n equal to m then it is also true for n equal to m plus 1, है ना। for this multiply both the sides of first by ai plus ba, पहला के दोनों साइड में ai प्लस ba से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप देखिए यहां पर नाउ ये देखिए bi से मल्टीप्लाई किया तो ai प्लस ba टू द पावर m प्लस 1
बराबर हो गया a टू द पावर m i प्लस m इंटू a टू द पावर m माइनस 1 ba इंटू ए आई प्लस बी ए। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, है ना। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, यहां तक नोट कर लीजिए आप जल्दी से। देखिए ये तो हो गया ए आई प्लस बी ए टू द पावर m प्लस 1, इधर तो हो गया m प्लस 1। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया a टू द, यहाँ पर देखिए a टू द पावर m प्लस 1 आई स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस m a टू द पावर m माइनस 1 है और a है a टू द पावर m इंटू बी आई ए, ये हो गया। इससे मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए प्लस a टू द पावर m इंटू बी ए, ये हो गया, इंटू बी a टू द पावर m आई ए, ठीक है। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये क्या हो गया, m a टू द पावर m माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, यही आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। अब देखिए यहां पर नाउ आई स्क्वायर का मतलब हुआ आई इंटू आई, यानी आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी हुआ ना। तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई, ये हुआ 1 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0, फिर ये हो गया 0 प्लस 0 और ये हो गया 0 प्लस 1, यानी बराबर ये आ गया 1001, यानी आई स्क्वायर बराबर आई हो गया, इसमें कोई शक नहीं। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, फिर देखिए आई इंटू ए इंटू आई, ए इंटू आई, ए इंटू आई या आई इंटू ए बराबर ऑलवेज ए होता है। चलिए ये भी खत्म हो गया, है ना, ये भी आई ए भी ये खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ए स्क्वायर देखेंगे, तो ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था याद है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ था 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 0। तो भैया ये देखिए ये नल मैट्रिक्स हो गया, है ना, मतलब ये 0 हो गया ना, यानी ये नल मैट्रिक्स हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वैनिश हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखिए क्या आ गया, ए आई प्लस बी ए होल पावर m प्लस 1 बराबर, ये कितना आ गया यहाँ पर, a टू द पावर m प्लस 1 आई केवल लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बराबर आई हुआ, प्लस ये देखिए ये लिखेंगे m a टू द पावर m b a, है ना, आई ए बराबर a, फिर देखिए यहां पर a टू द पावर m b a, ये हो गया। अब प्लस नल मैट्रिक्स 0 हो गया, खत्म हो गया। अब आप मिला के देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए आई प्लस बी ए टू द पावर m प्लस 1 बराबर a टू द पावर m प्लस 1 आई प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन निकाल लें, इसमें से अब देखिए a पावर m b को अगर कॉमन निकाल लें तो ये होगा m प्लस 1 a टू द पावर m b इंटू ए, आ गया। अब m ये पावर m है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर m प्लस 1 इंटू आई प्लस
m प्लस 1 इंटू ए टू द पावर m है, तो m है तो उसको m प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी इंटू ए कह सकते हैं ना। अब मिलाइए, यहां पर हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट m प्लस 1 के लिए सही हुआ। कब? जब m के लिए सही था। तो हम यहां देखेंगे कि हियर pn यानी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 whenever it is true for whenever it is true for n equal to m। जब ये n equal to m पे सही है तो m प्लस 1 पर भी स्टेटमेंट सही हो रहा है ना। सो फ्रॉम इंडक्शन, principle of mathematical induction, we can say that the statement is true for all natural values of n। n के सारे नेचुरल वैल्यू के लिए सही है। दैट इज ai प्लस ba होल पावर n इज a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 ba, वेयर a बराबर क्या है 0 1 0 0। अगर a बराबर ये है तो ये इन नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कुछ और सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज का ये लेक्चर यहीं तक है। मैट्रिसेस का एक दो और प्रॉब्लम्स का एक दो लेक्चर और भी डालेंगे, उसके बाद फिर हम नए टॉपिक जो है 12th के स्टूडेंट्स के लिए रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन के बाद फंक्शन, है ना। आज का ये वीडियो यहीं तक है। जो भी दिक्कत महसूस हुआ होगा, कुछ पॉइंट समझ में नहीं होगा, उस डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, है ना। अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले इसलिए बेल बटन को दबाना नहीं भूलेंगे। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।